अगर आपको लगता है कि वर्ल्ड पॉलिटिकल शांत चल रहा है, तो आप गलत हो। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से टेंशन के लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। एक तरफ है ईरान और दूसरी तरफ है यूनाइटेड स्टेट और इज़राइल के अलायंस। और सबसे शॉकिंग बात, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से अनकंडीशनल सरेंडर की डिमांड कर दी है। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में एक सबसे बिजी एयरपोर्ट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ फ्लाइट टेम्पररी सस्पेंड करनी पड़ी क्योंकि ड्रोन अटैक्स का खतरा बढ़ गया था। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है? क्या ये सिचुएशन एक बड़े वॉर की तरफ जा रहा है? टेंशन शुरू कैसे हुआ? मिडिल ईस्ट हिस्टोरिकली एक सेंसिटिव रीजन रहा है। यहाँ पर पॉलिटिकल, रिलीजियस डिवीजन और स्ट्रेटेजिक पावर स्ट्रगल हमेशा से चलती आई है। रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ईरान और यूएस इजराइल ब्लॉक के बीच टेंशन सडनली स्केलेट हो गई है। मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ रही है, ड्रोन अटैक के फेयर क्रिएट हो गए हैं और इंटरनेशनल एविएशन तक इम्पैक्ट हो रहा है। इस सिचुएशन को इंटेंस तब बना दिया गया जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को डायरेक्टली वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर करना चाहिए। अब ये फेज नॉर्मली कब यूज होता है? हिस्ट्री में अनकंडीशनल सरेंडर यूजुअली तब डिमांड किया जाता है जब एक कंट्री किसी वॉर में कंप्लीटली डिफीट एक्सेप्ट करे बिना किसी नेगोशिएशन के। इसलिए ये स्टेटमेंट डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में काफ़ी एग्रेसिव माना जा रहा है। ईरान का रिएक्शन क्या हो सकता है? ईरान मिडिल ईस्ट की एक पावरफुल रिलीजन पावर है। उसके पास स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, मिसाइल प्रोग्राम और रिलीजनल अलायंस भी है। अगर कोई कंट्री ईरान से अनकंडीशनल सरेंडर की डिमांड करे, तो नेचुरली तेहरान के लिए ये एक्सेप्ट करना पॉलिटिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक्सपर्ट का मानना है कि ऐसे ही स्टेटमेंट टेंशन को और एस्केलेट कर सकता है। ईरान यूजुअली डायरेक्ट रिस्पॉन्स देने की जगह डायरेक्ट स्ट्रेटजी यूज करता है, जैसे प्रॉक्सी ग्रुप, साइबर ऑपरेशन, ड्रोन वॉरफेयर। इसलिए सिचुएशन अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट क्यों सस्पेंड हुई? मिडिल ईस्ट ग्लोबल एविएशन का एक मेजर हब है और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का एक बिगेस्ट एयरपोर्ट में से एक माना जाता है। लेकिन जब ड्रोन अटैक का थ्रेट बढ़ता है तो एविएशन अथॉरिटी को सेफ्टी मेजर लेना पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ फ्लाइट टेम्पररी सस्पेंड की गई थी क्योंकि ड्रोन स्ट्राइक का रिस्क था। एयर स्पेस सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ गए थे। पैसेंजर सेफ्टी को प्रायोरिटी दी गई। अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो एयरलाइन भी रूट चेंज कर सकती है, जिससे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर वॉर हुआ तो क्या होगा? अब सबसे बड़ा सवाल क्या ये सिचुएशन फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट हो सकता है? अगर ईरान वर्सेस यूएस इजराइल कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो कुछ मेजर कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। ऑयल प्राइस एक्सप्लोशन। मिडिल ईस्ट ग्लोबल ऑयल सप्लाई का मेजर सोर्स है। वॉर होने पर ऑयल प्राइस स्काई रॉकेट कर सकता है। एनर्जी प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। फ्लाइट रूट चेंज हो सकते हैं और ट्रैवल एक्सपेंसिव हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ 2-3 कंट्री तक लिमिट नहीं रहेगी, इसमें मिडिल ईस्ट के और कंट्रीज भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं।